हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवतिया जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है। इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। साथ ही उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सनातन हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में सबसे एक माना जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख, शांति और समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प धारण करती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार प्रसाद कर देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती है। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन और महत्वपूर्ण व्रत भी माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जीवतिया व्रत, जीतिया व्रत, ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में खासकर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से और पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान प्राप्ति होती है। जीवतिया व्रत का नहाए खाए कैसे करें? छठ व्रत की तरह ही जीवित पुत्रिका का व्रत भी नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन करवाती हैं और खुद स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नहाए खाए के दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है, इस बार अष्टमी तिथि के दिन का व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों तक रहेगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर 2024 को मंगलवार को दोपहर 12:39 पर शुरू हो जाएगा, जो कि 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:11 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 24 सितंबर 2024 मंगलवार को इस व्रत का नहाए खाए होगा और दूसरे दिन खूर जीतिया निर्जला व्रत रहेगा और तीसरे दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्व अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत नहीं करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारणा करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है और पुण्य भी खत्म हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस साल 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को नहाए खाए होगा। 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को निर्जला व्रत, खूर जीतिया व्रत रखा जाएगा। 26 सितंबर 2024 को व्रत का पारणा किया जाएगा। व्रत का पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमुत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमुत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि से अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इनके माथे को लाल सिंदूर से लगाया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। यदि आप जीवित पुत्रिका व्रत के निमित्त, जीतिया व्रत के निमित्त ब्राह्मणों को फलहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा जीवित पुत्रिका व्रत के पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या गरीब विद्यार्थी की सेवा में आप कोई धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से
नगद राशि धनराशि प्रदान करके जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।